हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम ब्रो। और आज हम बात करते हैं 10 फरवरी 2021 को आए हुए जितने भी आरआरबी एनटीपीसी में एग्जाम में जितने भी दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन आए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहली शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके जी के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था कि ऑरेंज नेशनल पार्क आपका कहाँ है। तो ये आसाम में है आपका। इसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है। यूएसए की सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके बाद ये पूछा गया कि 2020 तक गूगल का सीईओ कौन है। तो वो सुंदर पिचाई थे। इसके बाद 2018 का बुकर प्राइज पूछा गया जो कि है एना बर्स। इसके बाद ये पूछा गया पोटैटो का खाने वाला हिस्सा कौन सा है। तो ट्यूबर उसका खाने वाला हिस्सा है। इसके बाद ये पूछा गया राज्यसभा के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। तो कृष्ण मूर्ति राव इसका सही जवाब था। इसके बाद ये पूछा गया था कि कौन सा राज्य है जो कि नेपाल को टच नहीं करता। तो इसका जवाब था आपका ऑप्शन में झारखंड था। तो वो झारखंड इसका हो जाता आंसर। इसके बाद ये पूछेगा नाबार्ड का फॉर्मेशन आपका कब हुआ। तो 12 जुलाई 1982 को इसका फॉर्मेशन हुआ है। बहुत से क्वेश्चन रिपीट थे आज भी। फर्स्ट लाइव स्टॉक सेंसस जो होता है, जो एनिमल का सेंसस होता है, वो कब हुआ था। तो 1920 में हुआ था। और विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट, आज जो क्वेश्चन पूछेगा मेनली ये पूछेगा कि ये इनमें से इसके लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बारे में इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये वाला इसका आंसर था नॉट इमरजेंसी प्रोविजन, कि वो इमरजेंसी प्रोविजन वो देता है, इमरजेंसी लागू करता है प्रेसिडेंट। ठीक है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना था जो भी घटना घटी थी, जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857, पार्टीशन ऑफ बंगाल, चंपारण सत्याग्रह और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है। तो आपको अरेंज करने था, तो ये इस क्रम में आपको सजाना था। बढ़ असेंडिंग ऑर्डर में रिवॉल्ट ऑफ 1857 पार्टीशन ऑफ बंगाल से पहले हुआ है। और ये फिर चंपारण हुआ था, फिर आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। के बाद एक क्वेश्चन आर्टिकल से हर क्वेश्चन पे पूछा जाता है। आर्टिकल से पूछा गया अटॉर्नी जनरल आपके किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हो। 76 आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बाद पूछेगा डेजर्ट, अगर आपका कैम डेजर्ट में आपका कैमल है तो रिवर में आपका बोट होगा। तो ये एनोलॉजी आया था। इसके बाद ये लेस रिएक्टिव गैस पूछी गई थी जो कि नियॉन है। जीएसटी के बारे में पूछा गया था एक क्वेश्चन, इसमें जीएसटी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन गदर पार्टी से पूछा गया कि अभी गदर पार्टी जो एस्टेब्लिश करी थी लाला हरदयाल जी ने, वो सैन फ्रांसिस्को में करी थी। एक क्वेश्चन ये पूछा इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो उसका जवाब था आपका एंडीज जो कि है अर्जेंटीना ब्राजील में नहीं पड़ता। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इसमें तो कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये पन्ना टाइगर, ये इसका आंसर था। इसके बाद एक क्वेश्चन इंटरनेट से पूछा गया। इंटरनेट के मतलब मोस्टली क्वेश्चन आज यही पूछे गए हैं कि इसके बारे में ये कथन सत्य नहीं है। तो आप अब वो बताइए इसका जो कथन सत्य नहीं है वो उसका आंसर हो जाता। इसके बाद फ्लाइंग वी आपका किस कंट्री का एयरक्राफ्ट है। तो नीदरलैंड का एयरक्राफ्ट है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये दोबारा पूछा गया, देखिए विच इज नॉट ट्रू अबाउट द एमनेस्टी इंटरनेशनल आपका दे रखा था न्यूयॉर्क में। ठीक है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल आपका न्यूयॉर्क में नहीं है, लंदन में है। तो ये आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल आपका आंसर हो जाता। कौन सा ऐसा रूलर था जिसने अपनी दिल्ली से दौलताबाद अपनी कैपिटल कर ली थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक था वो। इसके बाद एक क्वेश्चन बिन जिप से पूछा गया किस लिए काम आती है आपकी कंप्रेस और एक्सट्रैक्ट लार्ज फाइल को कंप्रेस करने के लिए और एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि इनमें से किसको नोबेल प्राइज नहीं मिला। तो एक ऑप्शन था उसमें महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी कई बार नॉमिनेट हुए पर उन्हें आज तक अभी नोबेल प्राइज नहीं मिला। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि हिमालय से कौन सी रिवर नहीं निकलती। तो महानदी नहीं निकलती। एक क्वेश्चन ये पूछा गया ऑड 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 वन आउट करना था। तो कैनेडियन इसका ओपन कैनेडियन ओपन नहीं होता है ना। ऑस्ट्रेलिया ओपन दे रखा था आपका, ओपन दे रखा, फ्रेंच ओपन दे रखा था, कैनेडियन ओपन दे रखा। तो कैनेडियन ओपन ओपन आपका आंसर था। इसके बाद एक क्वेश्चन ये था पंचतंत्र जो बुक थी आपकी किसने लिखी। विष्णुगुप्ता थी। रिपीटेड क्वेश्चन है। दो पैरेलल आपको दो पैरेलल आपको रेजिस्टेंस दे रखे थे 4 और 6। तो आपको उनका अरेंज कैलकुलेट करके निकालना था उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आपको आपको पता है 4 और 6 दे रखा था, आप कैसे निकालोगे। 1/4 प्लस 1/6, 1/6 कितना हो जाएगा। 1/1/r। इस फॉर्मूले से आपका निकल जाएगा। फिर आपको इस कैलकुलेट करेंगे आर को, तो आर का आपकी वैल्यू आ जाएगी 12/5। फिर एक क्वेश्चन आउट की तरह की इन्फ्लुएंजा आपका कॉलेरा से नहीं, आपका वायरस से होता है। ठीक है। एक बार फ्लाइट बुक के राइटर पूछे गए थे ऑलिवर टाकर और क्रूज थे। इसका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड पूछे गए जो कि आपकी ड्राई गैस है। बात करते हैं सेकंड शिफ्ट में क्या हुआ। तो क्वेश्चन रिपीट थे इसमें शिफ्ट में भी। टहरी बांध आपका कहाँ पे है। तो टहरी बांध आपको उत्तराखंड में है। इसके बाद दिघन पटकाई बायोस्फीयर कहाँ पे है, आसाम में है। पहली जो राउंड टेबल हुई थी उसके समय में क्या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो रमसै मैकडोनल्ड वहाँ के प्रधानमंत्री थे। एक क्वेश्चन बुक से पूछा गया इसमें गोदान और गबन बुक किसने लिखी है। तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब से हुआ। तो 26 जनवरी 1950 से आपका लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के तौर पे मनाते हैं। 21वां कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे हुआ था। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 2018 को हुआ।
एक क्वेश्चन ये पूछा गया स्वच्छ भारत अभियान जो था उसके बारे में आपको कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो एक कथन ये दे रखा था ये केवल अर्बन एरिया में ही लागू होती है, तो ये गलत है सरासर। ये रूरल एरिया में भी का लागू मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भी और साथ साथ में शहरी शहरी क्षेत्र में भी लागू होती है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इनमें चार ऑप्शन दे रखे थे कि आपको इनमें से पेयर था पेयर कि दो दो जनों के पेयर थे, आपको उनमें से बताना था कि किसको मिस यूनिवर्स मिला था। तो सुष्मिता सेन और लारा दत्ता दोनों ही मिस यूनिवर्स थी, ये इसका आंसर था। इसका मैक्सिमम गोल्ड प्रोडक्शन चाइना में होता है, चाइना उत्पाद करता है सबसे ज़्यादा सोने का। इसके बाद एक ऐसी स्कीम का बारे में बताना था, कौन सी ऐसी स्कीम है जो मदर और चाइल्ड के मतलब पोषण से इम्यूनिटी से रिलेटेड है। तो इंद्रधनुष आपकी वो स्कीम थी। बार के फाउंड बार के फाउंडर जो कि होमी के बाबा जी हैं। गेटवे ऑफ इंडिया पूछा गया कितने बनाया था, जॉर्ज विटेट ने। इसके बाद महात्मा गांधी जी को अफ्रीका में एक ट्रेन से फेंका गया था। ठीक है, अफ्रीका में ट्रेन से फेंका गया था, उस ट्रेन का कौन से एक स्टेशन में फेंका गया था, तो उस स्टेशन का नाम था आपका पीटर मैरिट जुकरबर्ग जुबर्ग सॉरी। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए होता है, तो CO2 वाटर और क्लोरोफिल, ये इसका आंसर था। एक क्वेश्चन काकोरी केस से ही पूछा गया। क्वेश्चन ये पूछा गया हैदराबाद के लास्ट निजाम कौन था, तो मीर उस्मा अली खान लास्ट आपके निजाम थे। इसके बाद ये पूछा गया कि यूके जो आपका ब्रिटेन है वहाँ पे अंडर वाटर केबल लाइन किसी कंपनी के साथ मिलकर बनाई जा रही है, तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कोबोल। कोबोल को आप देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है कि कोबोल आपका एक्सपेंड करिए तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसमें से एक क्वेश्चन ये पूछा है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो MS ऑफिस वहाँ पे ऑप्शन में था, वो उसका सही जवाब था। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, देखिए दो आर्टिकल पूछ ले गए, एक ये वाला भी पूछा गया एक्सप्लोटेशन वाला, तो आर्टिकल 23 इसका आंसर है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा है इनमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक का मेंबर नहीं है, तो क्यूबा वर्ल्ड बैंक का मेंबर नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया कि प्लांट में ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल की वजह से। इसके बाद ये पूछा गया, देखिए ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया पहले में दूसरे स्टेप में कि नेपाल में कौन सा स्टेट बाउंड्री शेयर नहीं करता, तो उसका आंसर है आपका झारखंड। इसके बाद एक क्वेश्चन लॉन्चिंग से रिलेट किया है कि जब वो बन जाता है तो कंपनी उसका टेस्ट करती है, पहला टेस्ट को अल्फा टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर जब वो आप उसका टेस्ट करते हो तो उसको बीटा टेस्ट बोलते हैं ना, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। 2019 2020 में किसके सबसे ज़्यादा ये कॉटन उत्पाद किया है, रुई जो थी रुई आपके सबसे ज़्यादा से किसने उत्पाद करी है, तो गुजरात ने। इसके बाद एक लेंस देखिए न्यूमेरिकल आया था कि ये फोकल लेंथ आपको 25 सेंटीमीटर रखी है, आपको पावर निकाली, तो पावर क्या हो जाता है फोकल लेंथ का 1 इनवर्स हो जाता है ना। तो आप रेसिप्रोकल करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/25 आ जाएगा। इसके बाद GST की कई सारी स्लैब दे रखी थी, उसमें से आपको सही चूज करनी थी कौन सी GST के लिए लागू हो रही है। तो स्लैब आपकी 15 5 12 18 और 28 वाली आपकी लागू हो रही है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि आपका मार्स मार्स जो हैगा उसकी स्टडी के लिए नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो इनसाइट नामक वो सैटेलाइट आपका लॉन्च किया है। देखिए ये पर्टिकुलर टॉपिक आप पूछे गए थे, मैथ काफ़ी कैलकुलेटिव थी, ट्रिग्नोमेट्री SI पूछी गई थी, एक दो क्वेश्चन इसके भी आए थे। इसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस से ही पूछेगा, मीन मोड मीडियन से ही पूछेगा। आज मीन मोड मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया था, तो आप अगर कल आपका एग्जाम है स्टैंडर्ड डेविएशन करके जाना। टाइम एंड वर्क से पूछे गए थे, LCM से पूछे गए, अलजेब्रा से पूछे गए थे। अलजेब्रा से सॉरी नहीं पूछे गए थे, DI से पूछे गए, DI तीनों अलग थी, सिंप्लीफिकेशन और स्पीड टाइम से पूछा गया था सवाल। बात करें रीजनिंग, रीजनिंग मॉडरेट लेवल की थी, बैंकिंग के टाइप की थी, सिल्गोलिज्म थे, इनबिलिटी थी, ब्लड रिलेशन था, एज प्रॉब्लम थी, पजल्स थी और कोडिंग डिकोडिंग सीरीज एनालॉजी आपका थी। साथ ही आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आपको देखने को मिला। तो अगर गुड टाइम की बात करें ओवरऑल जो पेपर था इजी टू मॉडरेट था, आप आसानी से आप 73 तक कर सकते थे, 73 या 75 तक। ठीक है, और एक्यूरेसी के साथ। तो अगर ये वीडियो पसंद आई लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन, बाय।